इस वीडियो में हम लोग किसी वृत्तीय मोड़ पर गतिशील वाहन की अधिकतम सुरक्षित चाल का व्यंजक निकालना सीखेंगे और उसके कुछ कंडीशन भी देखेंगे इसके बाद। जैसे पहले तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा क्या पृथ्वी का क्षैतिज तल है। अब यहाँ से जो थीटा ढाल पर क्या है, हमारा सड़क बना हुआ है। ये जो सड़क हो गया, ये वाली सड़क पे एक कार जा रही है, ये अपना कार हो गया। इसी कार के अधिकतम सुरक्षित चाल का हमको व्यंजक निकालना है। और जो ये वृत्तीय मार्ग है उसकी त्रिज्या जो है r है और इस चार कार का जो वेग है वो v होना चाहिए और द्रव्यमान m है। और जो गुरुत्वीय त्वरण लग रहा होगा ये होगा स्मॉल g। अब इसको लिख लेते हैं। माना कि एक m द्रव्यमान की कार या गतिशील वाहन दे रखा है। यहाँ पर वाहन थीटा कोण की ढाल पर वृत्तीय सड़क पर r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर वृत्तीय गति कर रही है। मार्ग पर वृत्तीय गति कर रही है। यहाँ पर इस पे कुछ बल लग रहे होंगे। तो जो है पहला जो बल लगेगा, इसका कार का भार जो क्या लगना चाहिए, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगना चाहिए। जो तल होता है उससे नीचे की ओर क्या लगता है, भार लगता है। तभी हम जो किसी चीज़ पर ये कहते हैं, कोई भी वस्तु अगर पृथ्वी पर किसी भी जगह पे रखी हुई है तो उसका भार जो हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगता है। तो ये इस कार के केंद्र से एक बल लग रहा होगा नीचे की तरफ, यहाँ पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर ये mg बल लग गया, इसको बना दिए। अब दूसरा जो बल लगेगा विकेंद्रीय प्रतिक्रिया बल लगेगा। इसमें ऊपर की ओर क्या लगेगा, एक अभिकेंद्रीय प्रतिक्रिया बल लगेगा। सड़क का जो तल है वो पृथ्वी के तल से जो थीटा कोण पे उठा हुआ है, यानी थीटा ढाल पर है हमारा सड़क। इसलिए क्या होगा, जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है वो भी ऊर्ध्वाधर दिशा से, ये ऊर्ध्वाधर दिशा इस तरफ होगी, ये क्षैतिज दिशा है तो ऐसे ऊर्ध्वाधर, इससे जो थीटा कोण बनाता हुआ जाएगा अभिलंब प्रतिक्रिया बल ही हमारा। तो वो कुछ ऐसे जा रहा होगा। ये हमारा अभिलंब प्रतिक्रिया हो गया, ये जिसको हम लोग प्रतिक्रिया बल कहते हैं। r क्या है, प्रतिक्रिया बल है। अब जो है वस्तु क्योंकि ऊपर की ओर जा रही है तो पीछे की ओर क्या है, हमेशा घर्षण बल कार्य करेगा। तो यहाँ पर एक पीछे की ओर घर्षण बल लगा देते हैं। ये घर्षण बल को हम लोग F से दर्शाते हैं, F कार्य कर रहा होगा। हाँ, क्योंकि ये जो वृत्तीय मोड़ पर वृत्तीय सड़क पर क्या है, वृत्तीय मार्ग में वृत्तीय गति कर रही है। तो वृत्तीय गति करने के लिए हमेशा बैलेंस बनाने के लिए एक बल लगता है मोड़ की केंद्र की ओर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। तो अभिकेंद्रीय बल की दिशा जो है, ये मोड़ है, इसका केंद्र इस साइड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है एक बल लग रहा होगा mv²/r, इसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। तो ये चार बल जो हैं किसी वस्तु पर लग रहे होंगे जब वो क्या है, थीटा ढाल की सड़क पर गति करी। अतः वस्तु निम्नलिखित बल कार्यरत होंगे। पहला, वस्तु का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। दूसरा, प्रतिक्रिया बल r ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर। थर्ड बल लग रहा है हमारा घर्षण बल
घर्षण बल F किसके किसके मध्य लगे, टायर और जमीन के मध्य लग रहा होगा। और चौथा लग रहा है अभिकेंद्रीय बल है mv² बट्टे स्मॉल r। घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल के दो दो घटक प्राप्त होंगे। यहाँ पर देखते हैं डायग्राम में, जैसे हमारे पास अभिलंब प्रतिक्रिया बल r है, इसके दो घटक क्या क्या प्राप्त होंगे। एक जो है ऊर्ध्वाधर दिशा में हमें मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखने वाला बात है जो थीटा कोण है यहाँ पर बन रहा है ना, थीटा से अभी देखे थे कि ये जो है प्रतिक्रिया बल ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर, यानी ये ऊर्ध्वाधर दिशा है, इससे थीटा कोण पर बन रहा है, तो ये वाला कोण थीटा होगा। तो जो कोण थीटा से लगा हुआ हिस्सा रहता है वो हमेशा कॉस थीटा देता है यहाँ पर, तो ये आर कॉस थीटा हो जाएगा। और ये जो इसका जो है दूसरा क्षैतिज घटक क्या मिलेगा हमको, आर साइन थीटा मिलेगा। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग आर के दो घटक निम्न हैं। पहला आर कॉस थीटा, कैसा घटक है ये, ऊर्ध्वाधर दिशा में, या ये ऊर्ध्वाधर घटक हो गया। दूसरा क्या है, आर साइन थीटा, ये क्या हो गया हमारा, क्षैतिज दिशा में। अब यहाँ पर देख सकते, यहाँ पर कोण F के भी दो घटक प्राप्त होंगे। F के कौन कौन से घटक प्राप्त होंगे, ये क्या है, अगर इसमें देखिए ये वाला चीज़ इधर से ऐसे जो जा रहा है, ऐसे अगर इसको ऐसे देखें तो हम लोग इधर से Z बन रहा है, यानी कि ये वाला कोण किसके बराबर होना चाहिए, इधर वाले कोण के बराबर होना चाहिए। एकांतर कोण युग्म से Z बनता है, तो अगर ऐसे Z बन रहा है तो इधर अगर एक थीटा कोण है तो इधर भी थीटा कोण होगा। तो इस कारण से जो है यहाँ थीटा कोण है तो इधर की साइड भी क्या होना चाहिए, थीटा कोण बने। अब थीटा से जो लगा हुआ भाग रहता है वो क्या देता है हमें, कॉस थीटा देता है, यानी कि ये क्या देगा हमारे को, कॉस थीटा दिए हमको F कॉस थीटा मिलेगा। और इधर की साइड एक लग रहा होगा ऊर्ध्वाधर दिशा में, वो F साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं F के दो घटक निम्न हैं। पहला F कॉस थीटा, F कॉस थीटा हमें मिला है क्षैतिज दिशा में, और F साइन थीटा मिला है ऊर्ध्वाधर दिशा में। हमेशा ये ध्यान रखना जो थीटा से लगा हुआ भाग रहेगा, यानी जो परिणामी तो बीच में निकल रहा है, इधर कॉस थीटा एक साइड होगा, एक साइड साइन थीटा होगा, तो जो थीटा से लगा हुआ भाग रहेगा वो कॉस थीटा वाला पार्ट होगा। उसके अलावा दूसरा होगा वो साइन थीटा वाला पार्ट होगा। जैसे इसमें जो थीटा लगा हुआ था तो आर कॉस थीटा हो गया, इधर वाला साइन थीटा होगा, और इसमें इधर से थीटा लगा था तो ये कॉस थीटा हो गया, एफ कॉस थीटा, और इधर वाला एफ साइन थीटा हो गया। हमारा ऐसे एक सेंटर आ रहा है, इस सेंटर पे जो है इस तरीके से जो बल लग रहे हैं, एक mg ऐसे नीचे की ओर जा रहा है, इसको देख करके बनाते हैं तो, और क्या है r cos थीटा ऊपर की ओर जा रहा है, और क्या हो रहा है, जो हमको बस एक दूसरे को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं उनको लेते जाना है। और यहाँ पर एक जो है एफ साइन थीटा भी है, ये देख सकते हैं हम लोग एफ साइन थीटा, और एम जी जो है आर कॉस थीटा को बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ से पता चलेगा इसकी डायरेक्शन उस साइड है और इसकी दोनों की डायरेक्शन नीचे की साइड है, यानी कि जो आर कॉस थीटा एफ साइन थीटा प्लस एम जी को बैलेंस कर रहा होगा। दूसरा चीज़ क्या देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, इसमें दे रखा है mv² बाय आर, और इधर ही दे रखा है अपने को आर साइन थीटा और एफ कॉस थीटा। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहे होंगे, केंद्रीय बल को बैलेंस कर रहे होंगे। वहीं जो है आर कॉस थीटा इन दोनों के योग को बैलेंस कर रहा होगा। तो यहाँ से हम जो है समीकरण लिख लेते हैं,
तो जो है दो समीकरण प्राप्त होंगे हमको, चित्र से लिख देते हैं। हमें दो समीकरण आर कॉस थीटा जो है इसके बराबर आ जाएगा एफ साइन थीटा प्लस एम जी। अच्छा, इसमें जो है हमको एम वाले पार्ट को बस लेफ्ट साइड में रखना है, बाकी को राइट साइड में डाल देना है। तो एम जी बराबर क्या आ जाएगा, आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। इसको जो है समीकरण 1 दे देते हैं। वृत्तीय मार्ग में गति करने के लिए जो आवश्यक बल होता है वो किससे प्राप्त होता है, अभिकेंद्रीय बल से। तो एम वी स्क्वायर बाय आर किसको बैलेंस कर रहा होगा, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा को। तो यहाँ से हमें इसको क्या मिल गया, इसको समीकरण 2 नाम दे देते हैं। ये दो हमको समीकरण मिल गए। यहीं तक के जो अब क्या है, यहाँ पर हमको इसको हल करना है। तो समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर, अगर समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दे देते हैं तो हमें क्या मिल गया, एम वी स्क्वायर बटे आर बराबर क्या है, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा बटे में क्या आ जाएगा इसके, यानी जो है लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड से भाग दे दिए और राइट साइड को राइट साइड से भाग दे दिए, एम जी, और इसके बटे में आ गया आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। अब जो यहाँ m से m कट जाएगा, बचा क्या यहाँ पर v स्क्वायर, और r तो नीचे आ जाएगा आर जी, वी स्क्वायर बाय आर जी, और यहाँ क्या आ रहा है आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा बटे में आ रहा है आर कॉस थीटा ऋण एफ साइन थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके अंश और हर में आर कॉस थीटा से जो है भाग दे देते हैं। अतः उपर्युक्त समीकरण के अंश व हर में आर कॉस थीटा का भाग देने पर, क्योंकि जो है अंश और हर दोनों में हम लोग उसी संख्या का भाग देंगे तो उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो भाग दे देते हैं। तो वी स्क्वायर आर कॉस थीटा, ये इसका वाला ना ऐसे आर जी और आर कॉस थीटा, ये इसका जो बटे में था ऊपर चला गया, इसके जो बटे में था वो नीचे आ गया। इस साइड भी वही चीज़ करते हैं, आर साइन थीटा बटे आर कॉस थीटा प्लस एफ कॉस थीटा बटे आर कॉस थीटा बटे आर कॉस थीटा बटे आर कॉस थीटा, और ये प्लस है तो दोनों में बटे में जाएगा ना, प्लस या माइनस है तो एफ साइन थीटा बटे आर कॉस थीटा, ये लिख दिया, सबको आर कॉस थीटा से भाग दे दिया। अब ये तो कट जाएगा सीधे सीधे। अब इसमें क्या होगा, आर से आर चला गया, यहाँ पर कॉस थीटा से कॉस थीटा चला गया, यहाँ पर आर से आर चला गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा चला गया, और यहाँ पर कुछ नहीं। तो हम लोग जो है पता है साइन थीटा बटे जो कॉस थीटा होता है वो क्या होता है हमारा, टेन थीटा होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमें पता है जो गतिज घर्षण गुणांक होता है, गतिज घर्षण गुणांक जिसको हम म्यू से दर्शाते हैं, वो क्या होता है हमारा F बाय आर, जहाँ आर क्या है प्रतिक्रिया बल और F जो है घर्षण बल है। तो इन दोनों का भी उपयोग करके यहाँ पर जो जो मान आ रहे हैं उनको रखेंगे। तो पहले उससे पहले एक स्टेप कर लेते हैं। यहाँ जो बचा वी स्क्वायर बाय आर जी बराबर, यहाँ क्या बच रहा है साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस F बाय आर, यहाँ क्या बच रहा है 1 माइनस F बाय आर, और यहाँ पर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये बच रहा है पूरा अपने पास। इसको ब्रैकेट बना दे ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ से इनके मान को डालते जाएंगे, जैसे साइन इस साइड तो कुछ नहीं डालना है, लेफ़्ट साइड को वैसे ही लिख देते वी स्क्वायर बाय आर जी बराबर
साइन थीटा बटे कॉस थीटा, जिसकी जगह क्या आ जाएगा हमारा टेन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मान रख दिए टेन थीटा। एफ बाय आर क्या है हमारा म्यू है, म्यू रख देते हैं। 1 को 1 ही रहने देंगे। एफ बाय आर क्या है म्यू है और साइन थीटा बटे कॉस थीटा है टेन थीटा। अब इसमें क्या करते हैं, हमें निकालना v है तो v को यही रहने देते हैं, v स्क्वायर को, बाकी को उस साइड पक्षांतर कर देते हैं। तो ये इधर पक्षांतर होके जाएगा तो क्या हो जाएगा आर जी ब्रेकेट टेन थीटा प्लस म्यू बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा। अब क्योंकि हमको v निकालना है तो v निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्गमूल ले लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा अपना आर जी ब्रैकेट में टेन थीटा प्लस म्यू बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा। इसको थोड़ा व्यवस्थित तरीके से भी लिख सकते हैं, v बराबर वर्गमूल, ये बराबर है ना, वर्गमूल आर जी और यहाँ ब्रैकेट बना देते हैं टेन थीटा प्लस म्यू बटे 1 माइनस म्यू टेन थीटा, ये ब्रैकेट बंद। ये क्या हो गया, अधिकतम सुरक्षित चाल का व्यंजक हो गया। अब इसको जो है समीकरण नाम दे देते हैं 3। अब जो है इस समीकरण 3 में हम वो कंडीशंस रखेंगे जो हमको जो है ज़्यादातर सवाल जो है पेपर में यहाँ तक भी आता है और कभी कभी कंडीशन भी दे देता है। तो पहला जो केस देता है वो देता है जब घर्षण क्या हो, शून्य हो। यदि जो घर्षण शून्य होने का मान क्या है, जब म्यू का मान 0 हो, यानी गतिज घर्षण गुणांक क्या हो जाए 0 हो जाए। घर्षण शून्य होगा तो घर्षण गुणांक 0 हो जाएगा, सीधी बात। तो म्यू बराबर 0 रखते हैं समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 में म्यू बराबर 0 रखने पर, यदि समीकरण 3 में म्यू बराबर 0 रखे तो v क्या आ रहा है, v बराबर आ जाएगा वर्गमूल तो है ही, r और g ऐसे ही रहने देते हैं अंदर में, टेन थीटा प्लस 0 बटे 1 माइनस 0 इंटू टेन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको हल करें तो वर्गमूल आर जी ऐसे ही बाहर रहने देते टेन थीटा बटे क्या आ जाएगा 1 माइनस, और ये क्या हो जाएगा 0, तो 1 ही बस रह जाएगा, 1 माइनस 0, यानी कि v क्या आ गया हमारा वर्गमूल आर जी टेन थीटा। ये कब, तो समीकरण 4 दे देते हैं इसको। समीकरण क्या दर्शा रहा है, समीकरण 4 हमें क्या दर्शा रहा है, जब घर्षण शून्य हो यानी जो सड़क है घर्षण रहित हो तो क्या है अधिकतम सुरक्षित चाल का व्यंजक यह होगा, क्या हो जाएगा वर्गमूल आर जी टेन थीटा। समीकरण 4 अधिकतम सुरक्षित चाल को दर्शाता है जब सड़क क्या हो घर्षण रहित हो। और कैसी मार्ग होना चाहिए, मार्ग हमेशा यहाँ पर वृत्तीय मार्ग है ना, वृत्तीय मोड़ जो कहते हैं, तब जो है अधिकतम सुरक्षित चाल को ये दर्शा रहा है। अब दूसरा केस क्या बन सकता है, केस 2 बन सकता है यदि थीटा शून्य हो। थीटा शून्य का क्या मतलब है, वो जो ढाल हो रहा था जो पृथ्वी के तल से और सड़क के तल का जो ढाल था वो 0 हो जाए। ढाल 0 होने का मतलब क्या है, सड़क जो समतल हो। यदि सड़क समतल हो, सड़क समतल हो तो कैसा व्यंजक होना चाहिए सुरक्षित चाल के लिए, ये भी देख लेते हैं। अगर सड़क समतल हो तो थीटा को 0 कर देते हैं, यानी ढलान को 0 कर देते हैं, ढाल को। तो v बराबर आ जाएगा अपने पास, समीकरण 3 में मान रखेंगे, समीकरण 3 में मान रखते हैं तो आर जी टेन 0 प्लस म्यू बटे में क्या आ गया 1 माइनस म्यू टेन 0। टेन 0 जो होता है उसका मान होता है हमारा 0,
tan 0 का मान होता है 0, तो ये हो जाएगा RG म्यू बटे में आ जाएगा 1 माइनस 0, यानी कि ये आ जाएगा हमारा V बराबर वर्गमूल म्यू RG। इसको दे देते हैं समीकरण 5। समीकरण 5 क्या दर्शा रहा है हमारा, यदि जो है सड़क समतल है तब जो है अधिकतम सुरक्षित चाल का व्यंजक क्या होना चाहिए, उसको जो है समीकरण 5 दर्शा रहा है। समीकरण 5 अधिकतम सुरक्षित चाल का व्यंजक है जब सड़क समतल है। ये हो गया। अब जो है और एक केस बनता है थर्ड केस। केस थर्ड क्या है, सड़क बंकित हो। तो यदि जब सड़क बंकित होता है, यदि सड़क बंकित है, बंकित सड़क मतलब जो है कई जगह पे जो है वृत्तीय मार्ग को क्रॉस करने के लिए उसमें आसानी होकर के सड़क को जो है थोड़ा ढाल पे बनाया जाता है, यानी थोड़ा सा तल से उठा हुआ बनाया जाता है, उसी को बंकित सड़क कहते हैं। तो RG tan थीटा प्लस म्यू बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा और इस पूरे का वर्गमूल, यही जो है इसका अभीष्ट व्यंजक है। तो इसमें लिख देते हैं यही अभीष्ट व्यंजक है। तो यह क्या है, ये वाला डेरिवेशन जो है क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि ये कितना आगे तक का पूछ रहा है। यदि सिर्फ कार के सुरक्षित चाल के लिए व्यंजक निकालो वृत्तीय मोड पर बोलता है तो यहाँ तक के ला के छोड़ देना है, यही अभीष्ट व्यंजक है करके लिख के। और अगर कंडीशन देता है तो फिर कंडीशन को कौन सा कंडीशन दिया कि घर्षण शून्य दे रहा है, समतल सड़क बोल रहा है कि बंकित सड़क, तो उस हिसाब से जो है हमको हल करना पड़ेगा।